हेलो बच्चों, अपन लोग विलियन की सांद्रता को डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन लोगों ने देख लिया कुछ 2-4 यूनिट सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ अपन लोगों ने देख ली थी। इसमें आप लोगों ने देखा विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता देखी थी, ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता देखी थी, आयतन प्रतिशत सांद्रता देखी थी। अब अपन लोग आगे चल रहे हैं, विलियन की मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न आदि को अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। आओ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से क्या होता है आओ देखते हैं। मोलरता, मोलरिटी, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किसी विलियन की मोलरता क्या होती है, तो इसके लिए अपन बोलते हैं किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। वापस से एक बार रिपीट कर दे, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। यानी कि अपने कहें कि कोई भी विलियन है, उसके 1 लीटर विलियन में विलेय के कुल कितने ग्राम मोल अपन ने डाले हैं, उसकी क्या होती है, मोलरता होती है। अब यहाँ पे बात करें मोलरता का मात्रक, तो मात्रकों की जब अपन बात करते हैं तो मोलरता का मात्रक इसको बड़े एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक इसका दूसरा मात्रक अपन कह सकते हैं मोल पर लीटर, 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं इसके सूत्रों की फॉर्मूलों की जब बात की जाए, सूत्र तो कहते हैं अपन लोग मोलरता, तो मोलरता बराबर अपन देंगे कैसे कि विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, और ये आपका आयतन बेटा लीटर में होना चाहिए, लीटर में। आगे बात, अच्छा एक बात सुनना, दूसरी केस में कहूँ कि यदि आपको विलेय के मोलों की संख्या अगर सीधी ना मिले, आपको विलेय का द्रव्यमान मिल जाए, तो फिर आप कैसे विलेय के ग्राम मोलों की संख्या निकालोगे। तो आप क्या दे, देखो सुनना ध्यान से, छोटा मैं पे लिख रहा हूँ क्या विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या ये बराबर होती है क्या, विलेय का द्रव्यमान, ये किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। समझ आया, ठीक है। यानी कि अपन इसकी जगह लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो आपका अगला फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखो मोलरता को अपन कैसे कर सकते हैं, और ये इसकी जगह दूसरा कह सकता है, और क्या, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, गुणा विलियन का आयतन, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। सपोज करो आपको विलियन का आयतन लीटर में आपको नहीं मिल रहा है, माना वो आपको ml मिल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, लीटर को ml को कन्वर्ट करोगे लीटर में, और उसके लिए अपन क्या करते हैं कि आयतन में किसका भाग देना पड़ेगा अपन को, 1000 का। तो अपन ml में अगर है तो 1000 का देंगे, तो 1000 का चल जाएगा ऊपर। तो अगला फॉर्मूला आपका क्या निकल के आता है, एक और मोलरता का, क्या कि मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, ठीक है, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन, ये किस में होना चाहिए, ml में, और ml में है तो ऊपर आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है। इस तरीके से आपके निकल करके आते कुछ एक फॉर्मूले। अच्छा एक बात तो सुने बेटा,
कि जब अपन कहें कि 2 या 2 से 1 विलयन में कुछ पानी मिला दे, डाइल्यूट कर दे, कंसनट्रेट कर दे किस तरीके से, तो जब 2 विलयनों की आपस में मोलरताओं के बीच संबंध निकालना हो तो उसके लिए अपन मोलरता समीकरण काम में लेते हैं। मोलरता समीकरण क्या है वो भी देख लें एक बार। मोलरता समीकरण क्या होती है, देखो सुनना, यदि 2 विलयन तो पहले विलयन के लिए ये आती है, देखो कैसे, M1V1 बराबर M2V2, ये पहले विलयन की मोलरता है, ये दूसरे भाई पहले विलयन का आयतन, ये दूसरे विलयन की मोलरता, दूसरे विलयन का आयतन। मान चलो अपन कहें कि 3 विलयन आपस में रिलेटेड एक दूसरे से, तो फिर क्या होगी, तो वहाँ पे अपन कहें 2 विलयनों के लिए तो ये, और 3 विलयन कैसे, देखो M1V1 प्लस माइनस M2V2 ये बराबर होगा M3V3 के। अब यहाँ पे 2 चिन्ह आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है, तो अपन कहेंगे जहाँ प्लस चिन्ह समान प्रकृति के विलयनों के लिए और ये जो आपका माइनस चिन्ह है असमान प्रकृति के विलयनों के लिए। आ गई बात। और एक बात और कि जहाँ V3 जो है, V3 ये बराबर होगा V1 प्लस V2 के। ठीक है, अब समान प्रकृति है, समान प्रकृति से आप क्या समझ रहे हो कि सपोज करो ये विलयन अम्ल का है और ये भी विलयन अम्ल का है, पहला और दूसरा विलयन दोनों अम्ल है, अम्लीय प्रकृति के, तो यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कहे एक अम्लीय प्रकृति का और एक कैसा है, क्षारीय प्रकृति का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मोलरता से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल अपन लोग देखते हैं कैसे। आओ सिंपल सा अपन कुछ कहे, देखो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं क्या, कि यदि अपन कहें यदि 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर कुल 500 ml विलयन बनाया गया है, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई आपने क्या किया है, 20 ग्राम NaOH को लिया है, जल में घोला आपने, घोल करके कुल कितना बना दिया, 500 ml विलयन बना दिया। तो कह रहा है जो विलयन बनाया उसकी मोलरता क्या होगी। अब मैंने आपको कई फॉर्मूले दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप देखो आपको आंकड़े किसके अनुसार मिले हैं, विलय के मोलक संख्या सीधी नहीं है आपके पास मिला क्या है, विलय का द्रव्यमान। और चलो ठीक है, मोलर द्रव्यमान अपन निकाल लेंगे, विलयन का आयतन किस में, लीटर में, लेकिन यहाँ पे आपको किस में मिला है, ml में, यानी कि आपके पास फॉर्मूला आने वाला है ये। ठीक है, फॉर्मूला आने वाला है ये। चलो ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है कि मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान, जो आपको पता है 20 ग्राम मिला है, ठीक है, बटे विलय का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा कि NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना, वो बात कर लेंगे अपन लोग। और विलयन का आयतन यहाँ पे क्या दे दिया, 500 ml। तो यहाँ पे बात कर ले, देखो दिया क्या है, दिया है विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, बराबर 20 ग्राम। ठीक है, और विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, ये आपके पास कितना, देखो ऐसे कर ले, Na का प्लस में OH का Na कितना होता है 23 प्लस इसका कितना 17, टोटल कितना आ गया 40 आ गया। विलयन का आयतन आपको कितना मिला है, विलयन का आयतन ये आपको मिला है बेटा 500 ml। तो आपका आ जाओ मोलरिटी इजगल टू विलय का द्रव्यमान 20 अपन विलय का मोलर द्रव्यमान 40 गुणा में 500 और ऊपर क्या आ गया 1000। ठीक है, तो ये 2 1, ठीक है, उसके बाद ये 1 और ये 2, यानी कि आपके पास 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का मोलरता का आपके पास क्या आएगा, विलयन के इसके पास आपके पास सांद्रता आ गई, यानी कि इस विलयन की मोलरता क्या होगी, 1 मोल पर लीटर होगी। ठीक है,
चलो शाबाश। आगे अपन कुछ दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देखूं, एक मिनट, अगला क्वेश्चन अपन देखें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। मैं दूसरा देता हूं थोड़ा सा, ये थोड़ा हाँ बताना इसमें क्या होना चाहिए, तो आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक विलियन की मोलरता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 एम प्राप्त हुई यदि विलयन का ताप बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो विलयन की मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आपके पास क्वेश्चन आ गया। समझिएगा ध्यान से एक बार, क्या कि यदि एक विलयन की मोलरता 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी है, 2 एम प्राप्त हुई है, और यदि इसका ताप बढ़ा करके कितना कर दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपन देखो जनरली यहाँ पे अपन देखा मोलरता बराबर विलय की ग्राम मोल संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब एक बात सुन ले, अपन ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि मोलरिटी है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विलयन के आयतन के, और आयतन जो होता है आयतन वो ताप से प्रभावित होता है। जैसे ही अपन लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि आप कहोगे अगर ऐसा करते हैं अपन लोग, अगर ऐसा करते हैं तो विलयन की मोलरता में, तो अपन कहेंगे तो विलयन की मोलरता में कमी आएगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो ठीक है, ये आपका मोलरता का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की। तो आ जाओ नॉर्मलता को लेकर के चलते हैं कैसे क्या होता है। आओ नॉर्मलता, नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, होता क्या है, अपन कहेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। वापस रिपीट करें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे अपन लोग ग्राम तुल्यांक काम में ले रहे हैं, ना कि मोलों की संख्या, ग्राम मोल काम में नहीं ले रहे अपन लोग। तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मात्रक पहले बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या होगा, मोल नॉर्मलता का मात्रक तो अपन कहेंगे क्या, तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसका छोटा रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल एम से भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, सूत्रों की जब बात की जाए फॉर्मूला, तो सूत्र क्या बनेंगे इसके, देखो नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में होना चाहिए बेटा, लीटर में। ठीक है, सपोज करो आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। मान चलो इसका द्रव्यमान मिल जाए, विलय का द्रव्यमान मिल जाए, तो आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अपन कहें क्या,
ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, देख लो एक बार ध्यान से, क्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये बराबर होती है क्या विलेय का द्रव्यमान, ठीक, किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। हो गया बेटा। अब ये तुल्यांकी भार आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है वाला फॉर्मूला, इसको अपन लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। हो गया। सपोज करो आपको ये लीटर में ना मिले एमएल में, तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा आपका, ये आएगा आपके पास नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, गुणा विलयन का आयतन, ये किसमें, एमएल में। और जब एमएल में आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, गुणा करते हो 1000 से, ठीक है। अब देखो सुनना, कुछ एक बताता हूँ, एन फैक्टर कह दो चाहे कैसे कह दो, कि देखो सुनना, अपन कहें कि अपन क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार क्या होता है, तो देखो एक बार सुन ले ध्यान से एक बार, क्या कि यह कह सकते हैं अपन लोग, क्योंकि तुल्यांकी जो भार है, तुल्यांकी भार ये बराबर होता है क्या, मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता, मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता। आई बात है तक के। तो अपन इस सूत्र को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आ जाओ, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा में 1000 बटे, अब तुल्यांकी भार की जगह मुझे क्या लिखना है, तुल्यांकी भार की जगह मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता। तो ये मोलर द्रव्यमान आ गया, लो मोलर, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और ऊपर जाएगी बटने की तो गुणा में क्या मुझे करना पड़ेगा, संयोजकता, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विलयन का आयतन, किस में चाहिए, एमएल में, ठीक है बात। अब देखो एक अपन छोटा सा नोट करेगा अपन लोग, तो मोलरता और ये चीज़ ये सब क्या है, एक ही है, क्योंकि अपन कहते हैं किसी विलयन की मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, एमएल में, ऊपर क्या गया 1000। तो ये तो क्या मोलरता है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और नॉर्मलता बराबर होगी मोलरता गुणा संयोजकता, मोलरता गुणा में संयोजकता। ये आपका सबसे शानदार आ गया कि आपको अगर नॉर्मलता मिल रही है, मोलरता निकलवाना चाह रहा है, या मोलरता मिल रही है, नॉर्मलता निकलवाना चाहता, तो आप यहाँ पे इसको काम में ले सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात सुने बेटा, क्या कि जैसे किसी अम्ल का तुल्यांकी भार चाहिए, किसी क्षार का तुल्यांकी भार चाहिए, तो अपन कैसे अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सुनना, यहाँ पे अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो इसी को तुल्यांकी भार बराबर अपन मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहीं पे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, ऐसे अपन लोग कह सकते हैं। और अपन कहें क्या, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो ये कैसा आता है, देखो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है क्या, अम्ल का द्रव्यमान बटे अम्ल की, एक मिनट, अम्ल की
क्षारकता, क्षारकता क्या होती है? त्यागे गए, क्षारकता क्या होती है? त्यागे जल में त्यागे गए H+ आयनों की सांद्रता। हो गया। और वहीं अपन लोग बात करें क्षार की, क्षार का तुल्यांकी भार, ये बराबर हो क्या? क्षार का द्रव्यमान, एक मिनट, मोलर द्रव्यमान लिखना पड़ेगा बेटा को, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे ऐसे क्षार का मोलर द्रव्यमान गुणा में उसका क्षार की अम्लता। यह पर लोग काम करेंगे। अम्लता मतलब क्या? जल में त्यागे गए OH- आयनों की संख्या। चलो ठीक है, ये हो गया बात आपका। यहाँ पे भी है ना नॉर्मलता समीकरण आती है। नॉर्मलता समीकरण क्या है? देखो आ जाओ, नॉर्मलता समीकरण ये क्या होती है? दो विलयनों के लिए ऐसे लेंगे, देखो N1V1 बराबर N2V2। हाँ भाई, N1V1 बराबर N2V2। और दो ज़्यादा विलयन तो कैसे लेंगे? N1V1 प्लस माइनस N2V2 बराबर हो क्या? N3V3। वही सेम प्रकृति के विलयन है तो प्लस, और अलग अलग प्रकृति के है तो माइनस। इस तरीके से हम लोग काम में लेंगे। चलो अब इन पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, कैसे किसी में आपको मोलरता नॉर्मलता में रिलेशन भी आ जाएगा, आप सीधा काट भी दोगे। ठीक है, आओ तो आओ। आओ देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आपको मैं दे रहा हूं, कैसे कि देखो 3.65 ग्राम HCl को जल में घोलकर कुल 500 ml विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करो। अब देखो ये आपके पास सवाल आ गया, इसमें मोलरता नॉर्मलता दोनों आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, पहले नॉर्मलता मोलरता निकालो चाहे नॉर्मलता निकाल लो। आप देखोगे आप लोग HCl है, जल में एक H+ आयन त्यागता है, तो अपन कहेंगे इसका जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे अपन लोग। क्या है, क्या HCl है, हाइड्रोजन का होता है एक, इसका कितना होता है 35.5, तो टोटल क्या आ गया 36.5, इसका क्या आ गया तुल्यांकी भार। चाहे तो यहाँ से कर लो सीधा तुल्यांकी, भाई नॉर्मलता निकाल लो। क्या नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या सीधे निकाल दो। क्या 3.65 अपॉन क्या है 36.5। अब इन 2 जीरो यहाँ लगा दी, यहाँ पे क्या कर दिया अपन लोगों ने 10, ये हट गए, आ जाओ ये आ गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1/10 आया, यानी कि आपके पास आ गया 0.1 तुल्यांक आपने डाला 0.1/5। तो इसकी जो नॉर्मल था वो क्या आ गया आपके पास में कि नॉर्मलता बराबर 0.1 में क्या आ गया बस 500 ml है ना, 500 और गुणा में क्या आ गया भाई लीटर में, चलो ठीक है 1000, तो क्या आ गया 1, 2 यानी कि 0.2 n आपके पास क्या आ गया इसकी नॉर्मलता निकल करके आ गई। और आपको क्या चाहिए मोलरता, तो आ जाओ नॉर्मलता बराबर क्या होता है मोलरता गुणा संयोजकता। समझ रहे हो आप ध्यान से। अब देखो सुनना, आपने क्या निकाल ली नॉर्मलता निकाल ली, मोलरता से संयोजकता उसको इधर भेज दो। ऐसे संयोजकता कितनी 1, तो इसको इधर भेजेंगे, 1 का भाग देंगे इसमें, तो बात वही बनेगी। तो अपन इसका मतलब ये समझे एक बात कि इसकी नॉर्मलता
और इसकी मोलरता वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि इसके 2.2 m और तो क्या होगी नॉर्मलता, 0.2 m क्या होगी मोलरता। इसका मतलब एक बात समझे हम लोग कि यदि विलेय की संयोजकता 1 हो, यदि विलेय की संयोजकता 1 हो तो उससे मिलकर बने हुए विलयन की मोलरता और नॉर्मलता हमेशा क्या मानी जाएगी, क्या होगी, बराबर होगी। ये बात आपके पास आती है। ठीक, अब एक अगला टॉपिक आपके पास आता है मोललता। क्या आता है, मोललता, मोलैलिटी आता है। तो मोलैलिटी देखिए एक बार क्या है, देखते हैं, आ जाओ। मोलैलिटी, मोलैलिटी देखते हैं, आ जाओ। मोललता, ठीक है, इसको बताते हैं छोटे m से। मोलैलिटी, ठीक है। मात्रक इसके बात करें अपन लोग मात्रक की, मात्रक, तो मात्रक होता है इसका मोल प्रति केजी किलोग्राम, ठीक है। सूत्र क्या होंगे देखो इसके एक बार ध्यान से, सूत्र की मोललता बराबर विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, किसमें, केजी में। अच्छा एक बात सुनना, सब जगह अपन ने विलयन का आयतन लिया है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान का में लेना है, ना कि आयतन, ठीक है। परिभाषा क्या होती है, किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है, ठीक है। अब मैं वही बात कहूँ यहाँ पे कि मोलों की संख्या ना मिले, द्रव्यमान मिले, तो आपका फॉर्मूला दूसरा क्या आ गया कि मोलैलिटी, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान मान ग्राम में बटे विलयन का, सॉरी विलायक, विलायक उल्टा कर दिया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। और अगर मान चलो केजी में ना मिले, किलोग्राम में ना मिले, तो किस में मिले, ग्राम में मिले, तो आप क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड करोगे। तो तीसरा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान किसमें, मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और अपोन क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको 1000 करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से आप इन सूत्रों से आप क्या निकालोगे, विलयन की मोललता आप लोग निकालोगे, ठीक। ये हो गया मोललता का। अब एक अपन लोग दूसरा देखते हैं, अपन लोग क्या मोल भिन्न को बात करते हैं। मोल भिन्न क्या होती है, किसी विलयन की मोल भिन्न क्या होती है। तो आ जाओ, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मोल प्रभाज, मोल अंश, सब एक ही के नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन में, ये आपको आना ही आना चाहिए। तो आओ देखो अगला लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोल भिन्न, मोल भिन्न कह दो या मोल प्रभाज कह दो या मोल अंश कह दो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, और यहाँ पे जो भी अवयव है उसका नाम लिख दो, ठीक है। तो ये मोल भिन्न होती है। अब मोल भिन्न को परिभाषित कैसे करते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल भिन्न, विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या वह विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। जैसे मान लो किसी भी अवयव की मोल भिन्न चाहिए मुझे, तो विलयन में उसकी मोल संख्या कितनी है वो बटे विलयन में टोटल मोल कितने वो, ये उस अवयव क्या कहलाएगी, मोल भिन्न। तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र
मोल भिन्न x से बताते हैं, मोल भिन्न जो भी अवयव है उसका नाम लिखा अपन लोगों ने, अवयव बराबर बराबर उस अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये बात आती है आपकी, ठीक है। अब सपोज करो, देखो सपोज करो आपके पास दो, भाई इसको एक बार पूरी डेरिवेशन है इसके निकाल के लाते हैं अपन लोग, फिर आगे की बात करेंगे अपन लोग। एक बार सुनना ध्यान से कि मोल भिन्न जो है, मोल भिन्न की कोई भी मात्रक नहीं होती, ये एक मात्रक विहीन राशि होती है, ऐसे कह सकते हैं अपन लोग। अब देखो मोल भिन्न को समझने के लिए अपन लोग एक दो अवयवों से मिलकर बने हुए विलयन को भाई अपन काम में ले रहे हैं। भाई माना एक विलयन है, उसमें अपन ने अवयव एक और अवयव दो दोनों मिलाए हैं, तो अब बात करें अपन लोग दोनों अवयव की मोल भिन्न क्या होगी। तो देखो पहली बात करें, अवयव एक की मोल भिन्न, मोल भिन्न ज़्यादा वर्ड काम में लिया जाता है, मोल फ्रैक्शन काम में ले लो आप लोग। तो देखो मैं कैसे लूँगा, x1 पहले अवयव की मोल भिन्न बराबर क्या होगी। अब देखो, अब मैं मान लो थोड़ा सा दो अवयव का काम में लिया है और अपन गए, माना अवयव एक व अवयव दो के मोलों की संख्या विलयन में क्रमशः कितनी है आपके पास, क्रमशः जैसे n1 व n2 है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है मैथमेटिक की, 1 2 4 5 कुछ भी। अब n मोल को n से बताते इसलिए मैंने n1 n2 ले लिया है। तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से, कैसे कि अवयव एक की मोल में, तो अवयव एक की मोल संख्या कितनी, n1 बटे विलयन में टोटल मोल कितने, n1 प्लस n2। तो ये तो क्या हो गई आपकी अवयव एक की मोल भिन्न होगी, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, ठीक। ऐसे ही मैं बात कर दूसरा, अवयव दो की मोल भिन्न, तो वो क्या होगी, देखो सुनना, अवयव दो की मोल बताएंगे x2 से, ये बराबर क्या होगी n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। एक बात सुनना, नोट लगा करके कह दो, चाहो तो कैसे कह दो, क्या कि नोट किसी विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है, कुल मोल भिन्न 1 होती है, कितनी बराबर होगी 1 के। यानी कि अपन गए क्या, x विलयन x सॉल्यूशन, ये बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 के, क्योंकि दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है ना, और ये बराबर किसके होगा 1 के। तो समीकरण नंबर इसको क्या कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। अब मैं आगे कहूँ, सुनना ध्यान से, मैं कहूँ समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर तो आ जाओ रखते हैं कैसे कि x विलयन बराबर, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि एक मान कैसे आएगा, देखते हैं चले। तो देखो सुनना, x1 की वैल्यू क्या है, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये बराबर x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी n2 प्लस जोड़ना आपको है n2 n1 प्लस n2 आ गया, और ये बराबर किसके आना चाहिए आपका 1 के, देख लेते हैं, आ जाओ। तो x विलयन ये बराबर होगा, देखो अब कॉमन लिया आप लोग, क्या n1 प्लस n2 कॉमन ले लिया, कट गया, क्या बचा n1 प्लस का चिन्ह आ गया, ये कट गया सेम, क्या बच गया n2, और ये बराबर क्या है 1, काट के दे दो, बताओ 1 की आ रहा नहीं आ रहा, अरे वाह। तो इस तरीके से अपन कहते हैं किसी विलयन की कुल मोल भिन्न क्या होती है, 1 होती है, और ये एक मात्रक भिन्न राशि है। और मोलों संख्या तो आपको निकालना सिखाए कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है W अपॉन m, जिसका भी मोल निकाल रहे हो, जिसके भी मोलों संख्या निकाल उसका द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। चलो इस तरीके से मोल भिन्न निकाली जाती है। अब मोल भिन्न पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है उसको, ठीक। आओ
तो देखो सीधा मोल दे दे या द्रव्यमान दे बताओ। तो देखो मैं थोड़ा घुमा के देता है, कुछ बढ़िया लेवल से सवाल आया आपके पास, समझ में भी आया आपको। देखो एक विलियन अपन कहे 46 ग्राम, एक विलियन में 46 ग्राम C2H5OH एथेनॉल प्लस 36 ग्राम H2O उपस्थित हो तो विलियन के प्रत्येक अवयवों की मोलभिन्न की गणना करो। ये आपसे कहना चाह रहा है, आपके पास अभी भी दो ही अवयव है, x1 की जगह कोई से मान लो, भाई एथेनॉल को मान लो, जल को मान लो, एक ही बात है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चलेगा। देखो अब लेकिन आपको ये मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहां से सीधा मोलों की संख्या निकाल देता हूं। देखो क्या जल के मोलों की संख्या ये बराबर क्या होगी, जल का द्रव्यमान, बोलो जल्दी से, जल का द्रव्यमान है कितना आपके पास 36 ग्राम बटे जल का अणुभार कितना होता है, ये सूत्र होता है ना H2O, 2 + 16 बराबर क्या आ गया 18। तो जब 18 भाग दिया कितना आ गया 2 मोल आपके पास उत्तर आ गया। जल के मोल संख्या कितनी आ गई 2 मोल। ठीक है आगे आओ। उसके बाद आगे अपन कहते हैं क्या, एथेनॉल C2H5OH के मोलों की संख्या ये क्या हो गया, देखो एथेनॉल का द्रव्यमान कितना है 46 बटे एथेनॉल का मोल द्रव्यमान देखो, आ जाओ C2H5OH है, तो देखो 12 दूना 24 + 5 और प्लस में क्या, प्लस में आपका 17 जोड़ दो, और जोड़ा आप लोगों ने तो देखने के बाद कितना हो गया 9 और 16 सला गई 1, तो 2 और 2 4 46 46 होता है। तो 46/46 बराबर क्या आ गया, 1 मोल निकल के आपके पास आ गया। ठीक है अब आ जाओ, मोलों की संख्या आ गई ना कि N1 N2 क्या आ गई ना वैल्यू। तो आ जाओ अब आग करता हूँ, आग क्या देखो सुनना, अवयव की इसके मोल भी निकाल रहे हैं, X C2H5OH एथेनॉल की मोल संख्या बराबर वही एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन बराबर इसके मोलों की संख्या कितनी है 1 बटे विलियन में टोटल मोल कितने हैं 1 + 2 बराबर यानी कि 1/3 इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई किसकी, इसकी C2H5OH की। ऐसे जल की मोल फ्रैक्शन चाहिए H2 में लिख दे बेस में, जल की मोल फ्रैक्शन बराबर जल के मोल संख्या 2 बटे में टोटल जो होंगे मोल संख्या कितने 3, तो इसकी कितने आ गए 2/3 और आप जोड़ोगे इनको तो इनका आंसर कितना आएगा 1। चलो जोड़ के बता देते हैं, x1 + x2 की वैल्यू करें तो कैसे आएगा, देखो 2/3 + 1/3 बराबर 3, ठीक है कॉमन ले लिया, बटे 2 + 1 बराबर 3/3 बराबर कट गया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से अपन कोई सा भी सॉल्यूशन, चाहे उस सॉल्यूशन में 2 अवयव हो चाहे 3 अवयव हो, कितने भी अवयव हो, सबकी मोल वैल्यू कितनी आनी है 1 निकल करके आनी है। तो हो गया, चलो ठीक है। एक छोटा सा और देखते हैं क्या, देखो बेटा सुनना, ये तो चलो ठीक है, जब विलेय का अमाउंट विलेन में काफ़ी है, सॉल्यूशन बिल्कुल डाइल्यूट नहीं है, तो अपन ये सांद्रताओं की मात्रा को काम में लिया जा सकता है, प्रति सांद्रताओं में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अपन गए कि विलियन बहुत ज़्यादा तनु, हाँ भाई विलियन बहुत ज़्यादा तनु हो, तो फिर विलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे, देखो सपोज करना आपके पास एक ड्रम भर के पानी है, ठीक है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो बताओ उसकी सांद्रता क्या हुई बताओ। या फिर इसका 1 कटोरी भर के पानी है आपके पास में, उसमें एक चीनी का दाना डाल दिया, नमक का पार्टिकल डाल दिया, अब सांद्रता क्या होगी। तो इस केस में क्या है, उसमें सोलूट तो डाला है, कुछ तो सांद्रता है उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। तो इस केस में अपन कुछ 2 नए मात्रक काम में लेते हैं, और वो नए मात्रक क्या होते हैं कि पार्ट पर मिलियन सांद्रता, पार्ट पर बिलियन सांद्रता, ऐसे अपन काम में लेते हैं। तो वो क्या होती है जब बात करते हैं, देखो 2 मात्रक
तनु विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए दो मात्रक काम में लेते, कौन से? पहला ppm सांद्रता, पूरा नाम लिखे अपन लोग तो आ जाओ क्या होगा? पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मिलियन कंसंट्रेशन हो गया। और दूसरी आती है ppb सांद्रता, ठीक है, ये क्या होती है? पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होती है देखो सुनना, इसको याद करने की ट्रिक बताया पर लोग, देखो अल्फाबेट में जो बाद में आता है उस पर तो कम वैल्यू देनी है और जो पहले आता है उस पर ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो इस पर क्या 10 की घात कितनी? 6, और इस पर कितनी? 10 की घात 9 हो गया। पहले अपन बात करते हैं क्या? ppm कंसंट्रेशन, ये क्या होगी? परिभाषा देखे बोलो तो अपन कहेंगे किसी विलयन के प्रति 10 की घात 6 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उस विलयन की क्या कहलाएगी? ppm कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो अपन तो कैसे? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें? ये भी ग्राम में, और ऊपर क्या चाहिए अपन? गुणा में चाहिए आपको। प्रति में बात कर रहे हैं तो 10 की घात 6, ये इसका फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। इसमें आप लोग सेट करोगे वैल्यू को और आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। दूसरी कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या है? ppb कंसंट्रेशन, ppb कंसंट्रेशन, तो देखो क्या बराबर विलय का द्रव्यमान गुणा विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 10 घात 9। परसेंटेज कंसंट्रेशन में सेम इक्वल होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे 100 आता है यहाँ पे, लेकिन मिलियन में तो क्या 10 की घात 6, बिलियन में क्या आ जाएगा? 10 घात 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब किसमें? ग्राम में, ये भी क्या है? ग्राम में। ये बात आपकी हो गई। अच्छा एक बात और सुने, इसके बाद अपन इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। कैसे? कि मान चलो आपको नॉर्मलिटी दे रखी है और आपसे ग्राम पर लीटर में सांद्रता पूछ रहा है, ये मोलरिटी दे रखी है और फिर ग्राम पर लीटर में सांद्रता पूछ रहा है, तो फिर आप इनको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये देखिए एक बार ध्यान से, ये बड़ी काम की चीज़ें बताऊंगा आपको। आप कहे नॉर्मलता से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना, ठीक है। पहला केस, यानी कि नॉर्मलिटी से आप लोग क्या करोगे? ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन ज्ञात करोगे, तो आप कहोगे ग्राम पर लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ये बराबर होती है क्या? नॉर्मलता, नॉर्मलता इसको गुणा कर दो किसे? तुल्यांकी भार से। जो विलय का जो तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के जाएगी? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको निकल करके आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात अपन करें क्या? मोलरता है, मोलरता से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप कहोगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ये बराबर होगी क्या? मोलरता, और गुणा में क्या कर दो? मोलर द्रव्यमान, तो आपका काम हो जाएगा। और ये आपके पास क्या निकल के आएगी? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल करके आएगी। इन पे बेस्ड बुक में से न्यूमेरिकल करें आप लोग, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू।